हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल. दिस इज मी अजय सर. वेलकम इन योर पाठशाला. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, नाउन जेंडर. टुडेज चैप्टर नेम इज नाउन जेंडर. जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, नाउन जेंडर क्या होता है? तो नाउन जेंडर को देखने के लिए बेटा मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से एक डेफिनेशन दी है. नाउन जेंडर टेल अस अबाउट सेक्स ऑफ द नाउन. नाउन जेंडर क्या करता है बेटा? हमें किसी भी नाउन का सेक्स डिक्लेयर करता है कि वो क्या है. इट टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ नाउन. नाउन जेंडर टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ नाउन. बेटा इट्स क्लियर नाउ. टुडे वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर. हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ noun genders? There are 4 types of noun genders. First is masculine gender, the second is feminine gender, and the third is common gender, and the fourth is neuter gender. तो 4 टाइप्स के आपके जेंडर हो गए. रिपीट कीजिए मेरे साथ फिर से. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, एंड द फोर्थ इज न्यूटर जेंडर. नाउ इट इज़ द प्रॉब्लम हाउ वी कैन रिकग्नाइज. किस तरीके से हम रिकग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है, कौन सा फेमिनिन जेंडर है, कौन सा न्यूटर जेंडर है. तो इट्स वेरी सिंपल. मैस्कुलिन जेंडर में आपका क्या है? एम से आपका मेल. ठीक है बेटा, मेल या फिर आप कह सकते हैं बॉय. इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर आपका किससे बना है? एफ यानी कि फीमेल. और फीमेल में आप क्या कह सकते हैं? यानी कि आपकी कोई भी गर्ल. इसी तरीके से बेटा कॉमन हम किसको बोलते हैं? कॉमन क्या होता है? कॉमन तब हम उसे बोलते हैं जब आपका क्या है, क्लियर नहीं है कि वो बॉय है या वो गर्ल है, जब आपको पता ही नहीं है. फिर उसके बाद न्यूटर हम बात करेंगे जब आपकी किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़, आई मीन्स सॉरी, जिसका मतलब ये है कि आपका ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है. इट मीन्स नॉन लिविंग जितनी चीज़ें हैं वो सारी किसके अंदर आ जाती है? न्यूटर जेंडर के अंदर. फिर से बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंदर. बेटा आपका आ जाता है क्या? मैस्कुलिन जेंडर में आता है आपका सारे मेल, सारे बॉयज़, चाहे वो फिर इंसान हो या जानवर हो. ठीक है. फेमिनिन जेंडर के अंदर आ जाते हैं बेटा आपकी गर्ल्स यानी कि फीमेल, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो. कॉमन के अंदर बेटा आपका वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है. उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, जब हमको पता ना हो कि वो बॉय है या गर्ल है. इसी तरीके से न्यूटर जेंडर के अंदर बेटा सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम न्यूटर जेंडर के अंदर डाल देते हैं. तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा. ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर अब यहाँ पर और अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे. मैस्कुलिन जेंडर मीन्स आपका क्या है? मेल या फिर आप क्या कह सकते हैं बेटा? बॉय. इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर में आपका क्या है? फीमेल या फिर गर्ल. और जो आपका कॉमन जेंडर है इसके अंदर आप देख रहे होंगे बेटा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? बोथ मेल और फीमेल. दोनों में से वो कोई भी हो सकता है बेटा. मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, जब आपको पता नहीं है कि वो कौन है. तो सबसे पहले हम कॉमन से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम इजीली समझ पाएँ. जैसे मैंने बोला चाइल्ड, तो बेटा चाइल्ड कौन हो सकता है? वो तो बॉय भी हो सकता है, वो तो गर्ल भी हो सकता है. मैंने फिर उसके बाद क्या बोला कि पेरेंट, किसी के पेरेंट आए हुए हैं बाहर, है ना. स्कूल में क्या होता है कि जनरली कहते हैं कि आपके पेरेंट आए हैं आपसे मिलने. तो आपको थोड़ी पता है कि मदर आई है या फादर आए हैं. बस आपको इतना पता है कि पेरेंट आए. पेरेंट कौन है? अंकल आए, आंट आए, मदर आए, फादर आए, नहीं पता आपको. तो जब आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तो आप क्या करेंगे बेटा? जब आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तब आपका वो क्या होता है? आपका होता है कॉमन जेंडर. इसी तरीके से बेटा आपका आगे क्या है? इसी तरीके से आपका हो गया टीचर. तो टीचर में बेटा आपका क्या है? टीचर में आपको नहीं पता कि वो मैम है या सर है. बोला कि आपको आपके टीचर ने बुलाया, तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि कौन से सर ने बुलाया या मैम ने बुलाया, आपको नहीं पता. जब आपको नहीं पता तो वो क्या है? कॉमन जेंडर. फिर इसी तरीके से ठीक है, इंजीनियर बोला कि आपकी फैमिली में एक इंजीनियर है. अब वो इंजीनियर कौन है? आपके अंकल है या आपके आंट हैं? कुछ पता थोड़ी चल रहा है वो मेल है या फीमेल है. वो तो कोई भी हो सकता है. तो इंजीनियर से हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है. तो वो जब पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है तब क्या है बेटा? कॉमन जेंडर. इसी तरीके से बेटा क्या हो गया कि बेबी कितना क्यूट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, ठीक है, वो बॉय है या गर्ल है, ये नहीं पता. बस बेबी बहुत
क्यूट है। जब पता ही नहीं कि वो बॉय है या गर्ल है तो वो क्या होगा बेटा, कॉमन जेंडर। ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो गया आपका, इसके बाद आपका क्या हो गया, फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपका बॉय है या गर्ल है आपको नहीं पता। इसी तरीके से एनिमल है कोई, अब एनिमल, ठीक है, वो आपका बॉय है या गर्ल है नहीं पता, तो क्या है, कॉमन जेंडर। इसी तरीके से आपका क्या है, डॉक्टर को बुलाया है आपने, वो डॉक्टर जो है कि डॉक्टर तो बोल दिया कि डॉक्टर आए हुए हैं बाहर, लेकिन वो डॉक्टर लेडी है या जेंट्स है, बॉय है या गर्ल है आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता होता है बेटा वो बॉय है या गर्ल है, वो कोई भी हो सकता है, इट मीन्स वो कोई भी हो सकता है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स बेटा जो हम बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो बिल्कुल ईजी है, मैस्कुलिन सारे मेल या बॉयज़ और फेमिनिन सारी फीमेल या गर्ल्स। जैसे बॉय क्या हो गया, बॉय एक मेल है, फादर मेल है, सर मेल है, अंकल मेल है, ब्रदर मेल है, सुमित मेल है, बुल मेल है, टाइगर मेल है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इनके फीमेल हो गए, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, सर का मैम, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, है ना। सुमित और श्रुति ये दोनों क्या है बेटा, फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड में वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है ना। ऐसे ही हमारा जो क्या है यहाँ पे, बुल, काव, टाइगर, टाइग्रेस, ये मैंने बेटा आपको इजी समझ में आ जाए इसीलिए मैंने जो है कि साथ में जो है कि ऐसा कॉमन नाउन लिखा है जो उससे रिलेटेड है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद टाइगर, टाइग्रेस, डॉक्टर ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉमन नाउन जो है कि कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन में बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है। बाकी जो आपके सिंपल चीज़ें वो क्या है, मैस्कुलिन फेमिनिन एक दूसरे का हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिसका मैस्कुलिन फेमिनिन है उसी का सेम कॉमन हो ना। कॉमन तो अलग चीज़ है, कॉमन में क्या है बेटा आपका, कॉमन बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है, जब आपको कभी भी कोई चीज़ कुछ भी ऐसा मिले जिसमें बेटा वो बॉय है तो वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, और जो कोई भी चीज़ ऐसी मिले चाहे वो मेल है या चाहे वो एनिमल है या इंसान है, कुछ भी है, अगर वो बेटा फीमेल है या वो गर्ल है तो वो फेमिनिन जेंडर के अंदर आएगी। अगर वो मेल है या बॉय है तो वो किसके अंदर आएगा, मैस्कुलिन जेंडर के आएगा, अंदर आएगा। ठीक है बेटा, इट्स क्लियर नाउ। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूटर जेंडर पे। तो न्यूटर जेंडर बेटा क्या होता है, न्यूटर जेंडर के अंदर बेटा सारी क्या आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स आती है, सारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी आपके आगे दिखाई दे रही है, आपका आप डॉल से खेल रहे हैं, आप कार से खेल रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, नोटबुक में वर्क कर रहे हैं, साइकिल है आपकी, रूम है आपका, पेन रखा हुआ है, टेबल है, चेयर है, जितनी भी बेटा आपको आपके सामने नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई दे रही ना, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स ये दिखाई दे रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स ये क्या होती है बेटा, ये आपकी होती है न्यूटर जेंडर। ठीक है बेटा, क्लियर ना हो। एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या होता है जेंडर। क्या होता है जेंडर, आपका क्या है, जेंडर टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ नाउन। ठीक है, अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन जेंडर। कोई भी ऐसा वर्ड बेटा जो हमें नाउन का सेक्स डिक्लेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन जेंडर बोलते हैं। एंड नाउन जेंडर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरी में। 4 तरह से हम नाउन जेंडर को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। तो 4 तरीके से बेटा हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है बेटा, कोई भी इंसान या जानवर अगर वो मेल है या बॉय है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। कोई भी इंसान या जानवर बेटा अगर वो फीमेल है या गर्ल है तो उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। जब आपको पता ना हो कि वो बॉय है या गर्ल है, जब आपको पता नहीं है, कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तब वो क्या होगा बेटा, तब आपका क्या है, कॉमन जेंडर। जब आपको पता नहीं है, इट मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो आप बॉय के लिए और गर्ल के लिए दोनों के लिए यूज़ कर पाएँ उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है बेटा, इसके अलावा जितनी भी बेटा आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सारी क्या होती हैं बेटा, न्यूटर जेंडर होती हैं। ठीक है बेटा, इट्स योर वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर। नाउ गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।